सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, आज कावड़ मेले की समीक्षा करेंगे। युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। सृष्टि कंडारी की संदिग्ध मौत के मामले में भाई का बयान आया सामने। भाई हिमांशु ने आत्महत्या की आशंका से किया इनकार। ससुराल पक्ष पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। देहरादून के रायपुर थाने पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। राजनीतिक द्वेष के चलते मुकदमे करने का लगाया आरोप। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल। राज्य की 135 सड़कें बंद, प्रशासन अलर्ट। केदारनाथ मार्ग सबसे ज्यादा प्रभावित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशो शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम धामी का हरिद्वार दौरा आज रहने वाला है। कावड़ मेले की समीक्षा करेंगे सीएम। युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसी के साथ गुरुकुल विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे, जहां वे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीएम युवाओं को संबोधित करने के साथ विभिन्न विषयों पर संवाद भी करेंगे। दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए हैं। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री हरिद्वार से हेलीकॉप्टर द्वारा देहरादून के लिए रवाना होंगे और आज काफी महत्वपूर्ण दौरा उनका रहने वाला है। उनके आगमन को लेकर तमाम तैयारियां भी यहां पर पुख्ता की गई हैं। तमाम प्रोटोकॉल्स को लागू किया गया है। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभांगी जुड़ गई ज्यादा जानकारी के साथ। तो शुभांगी, आज सीएम धामी के इस दौरे को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या कुछ प्रोटोकॉल्स लागू किए गए हैं और इसी के साथ साथ क्या कुछ पूरी टाइमलाइन? बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री का हरिद्वार दौरा रहने वाला है, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज युवा शक्ति संवाद में मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। 12:45 के करीब आज गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय है उसके प्रांगण में मुख्यमंत्री जाएंगे और वहां पर आज बड़ी संख्या में युवा जो है वो जुटेंगे मुख्यमंत्री को सुनने के लिए। और क्योंकि युवा शक्ति संवाद प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार उसका कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, मुख्यमंत्री से पहले रुड़की, लक्सर समेत कई जगहों पर शिरकत कर चुके हैं और आज युवाओं में उत्साह है मुख्यमंत्री को सुनने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री किस तरीके से प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए सरकार रोजगार लेकर आ रही है, कैसे बेरोजगारी को दूर कर रही है, कैसे नवाचार का उपयोग कर युवाओं को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे शिक्षा की बात हो या फिर अन्य क्षेत्रों में जो युवा हैं उनको कैसे मौका दिया जा रहा है और कैसे उत्तराखंड से बाहर भी देश विदेश तक जो उत्तराखंड के युवा है वो नाम रोशन कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर आज मुख्यमंत्री युवाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। और इस बीच कई सारे छात्र जो है वो मुख्यमंत्री से आज संवाद करते हुए भी नजर आने वाले हैं, कई सारे प्रश्नों का उत्तर मांगते हुए भी आज नजर आ सकते हैं। तो आज का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, जिसके लिए यातायात व्यवस्था जो है वो पूरी सुनिश्चित की गई है कि प्रॉपर तरीके से चले। पुलिस प्रशासन आज चप्पे चप्पे पर तैनात रहने वाला है। इसके अलावा जो विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है वो अपने तरीके से तैयार है मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए। युवा तैयार है, तो आज का ये हरिद्वार दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ कौन कौन गणमान्य जन मौजूद रहने वाले हैं सीएम के इस दौरे के दौरान? बिल्कुल, देखिए क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में आज युवा रहने वाले हैं, स्थानीय नेतागण भी आज मुख्यमंत्री के साथ वहां पर मौजूद रह सकते हैं, प्रशासन के लोग वहां पर रहने वाले हैं, अधिकारी वहां पर रहेंगे। और क्योंकि आज का ये खास जो युवा शक्ति संवाद है ये खास युवाओं से संवाद के लिए है। इससे पहले भी जो कार्यक्रम हुए थे उसमें मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को, छात्रों को और जो जितने भी प्रदेश के युवा हैं उनको संबोधित किया था, कैसे नकल विरोधी कानून प्रदेश के अंदर लाया गया है ताकि जो परीक्षाएं हैं वो पारदर्शी तरीके से हो पाए, कैसे 30,000 से ज्यादा अभी तक सरकारी नौकरियां इस कार्यकाल में दी जा चुकी हैं, कैसे लोगों के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लाई जा रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल्स कॉलेजेस में कैसे नवाचार का उपयोग कर बच्चों को और बेहतर बनाया जा रहा है। इन तमाम फैक्ट्स पर आज मुख्यमंत्री फिर से संवाद करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसके लिए आज तमाम युवा और हरिद्वार के लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। ठीक है शुभांगी, बनी हमारे साथ आगे भी तमाम जानकारी के लिए आपका रुख करेंगे। और इस बीच चमोली से एक बड़ी खबर है। बद्रीनाथ धाम चढ़ावा चोरी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रमोद नौटियाल ने एसआईटी के सामने अपना जुर्म कबूला है। प्रमोद ने कबूला है चोरी में वो शामिल था। चोरी में शामिल अन्य लोगों के नाम नहीं बताए गए हैं अब तक। एसआईटी अब इस पहलू की गहन जांच करने में जुट गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रमोद नौटियाल ने एसआईटी के सामने पूछताछ में अपने मौजूदगी की बात भी कबूल ली है कि वो जो है चढ़ावा चोरी में शामिल था
और अन्य लोगों के नाम हालांकि अब तक नहीं बताए गए हैं, या बताए गए हो तो उसका खुलासा भी नहीं हुआ है प्रशासनिक तौर पर। तो ऐसे में देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि और कौन कौन से नाम इस सूची में जुड़ते हैं जिन्होंने चढ़ावा चोरी की। और प्रमोद नौटियाल ने एसआईटी के सामने अपना जुर्म जो है वो कबूल लिया है। प्रमोद ने ये कबूला है कि वो चोरी में शामिल था। हालांकि कई अन्य लोग भी इसमें शामिल होने की आशंका बनी हुई है, लेकिन कौन वो चेहरे हैं, कौन वो लोग हैं, इसका खुलासा भी नहीं हुआ है। इस बीच शुभांगी लगातार बनी हुई हैं। शुभांगी, चढ़ावा चोरी मामले को लेकर अब तक कई खुलासे हो चुके हैं। इस बीच प्रमोद नौटियाल का ये कबूलनामा कितना महत्वपूर्ण पहलू साबित हो सकता है, क्योंकि अन्य नाम जो सामने आएंगे वो सीधे तौर पर प्रमोद नौटियाल के मुंह से ही सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए बद्रीनाथ में चंदा चोरी का जो ये मामला सामने आया था, इसमें सबसे बड़ा आरोपी प्रमोद नौटियाल ही पाया गया था, जिस पर लगातार जांच चल रही थी। एसआईटी भी लगातार एसआईटी की जांच जो है वो तेज हो गई है। पुलिस रिमांड में भी 4 दिन तक उनसे पूछताछ की गई। और क्योंकि वहां से चाहे वो नकदी की बात हो, चाहे वो सोने के आभूषण की बात हो, वहां पर कई सारी चीजें जो है वो मंदिर से गायब हुई थी। और अब एसआईटी की कई सारी जांच के बाद, क्योंकि जो ये पहलू सामने आए जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग्स चेक करी गई, जितने भी सीसीटीवी कैमराज वहां पर थे उसके अकॉर्डिंग और लोगों के बयान के अकॉर्डिंग, इन सभी के अकॉर्डिंग साफ समझ में आ रहा था कि प्रमोद नौटियाल ने वहां से नकदी चोरी करी है और इसके साथ ही कई सारे आभूषण भी वहां से गायब हुए थे। जिसके बाद अब जब सारे प्रूफ प्रमोद नौटियाल के आगे रखे गए और जब वो खुद उन फुटेजेस में नजर आया है, तो आखिरकार उसने अब एसआईटी के सामने अपना जो गुनाह है वो कबूल कर लिया है कि हाँ, उनसे बड़ी गलती हुई है और उनके द्वारा ये सब जो है चोरी की गई थी। इसमें नकदी भी थे, इसमें सोने के आभूषण थे, इसमें चांदी की मूर्ति थी, इसमें चांदी का नाग था, नेपाली मुद्रा सहित कई सारी चीजें जो है वहां से चोरी की गई थी, जिसके चुराने को लेकर प्रमोद नौटियाल ने अब ये चीजें कबूल ली हैं। इसके साथ अब नए पहलुओं पर भी एसआईटी जांच कर रही है, क्योंकि एक जो मुख्य आरोपी था वो तो अब पकड़ में आ चुका है, लेकिन इसके साथ अब कौन कौन संलिप्त था, क्योंकि माना जा रहा है कि अकेले प्रमोद नौटियाल जो है वो इतनी बड़ी सारी चोरी जो है वो नहीं कर सकता था। इसीलिए अब उससे फिर से जांच चल रही है, उससे भी पूछा जा रहा है, पूछताछ हो रही है कि उनके साथ कौन कौन लोग संलिप्त हैं। क्या बीकेटीसी के अन्य भी जो अधिकारी हैं या जो उसमें जो लोग उसके सदस्य हैं, क्या वो भी उसमें शामिल थे। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि पुरसारी जेल में फिलहाल प्रमोद नौटियाल को भेज दिया गया है और अगर अब जरूरत पड़ेगी जांच के लिए, पूछताछ के लिए, तो पुलिस फिर से जो है उनको पूछताछ के लिए वापस लेकर आएगी। फिलहाल उनके अलावा और उनसे भी बातचीत की जाएगी, उनके अलावा भी, क्योंकि कई सारी चीजें चोरी हुई है तो उस पर अभी जांच जारी है। ठीक है शुभांगी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बहुत अजीब सा हो गया, 6 महीने से सह रही हूँ। मेंटल प्रेशर, टॉर्चर, कुछ भी को। और चलिए देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें। सृष्टि कंडारी की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों ने आत्महत्या की आशंका से इनकार कर दिया है। अंधविश्वास में मानसिक प्रताड़ना का आरोप भी लगाया गया है। मौत से पहले का भावुक वीडियो भी इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज किए हैं। देहरादून के डोईवाला में शिक्षिका सृष्टि कंडारी की संदिग्ध मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में मृतका के परिजनों का बयान सामने आया है, जिन्होंने आत्महत्या की आशंका को सिरे से खारिज कर दिया है। परिवार का आरोप है कि शादी के बाद अंधविश्वास के चलते सृष्टि को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। मौत से पहले बनाया गया सृष्टि का भावुक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस परिजनों के बयान दर्ज कर मामले के हर पहलू की गहन जांच में जुटी हुई है। तो अंधविश्वास में मानसिक प्रताड़ना का आरोप परिवारजनों की ओर से लगाया गया है, यानी मायके पक्ष की ओर से तमाम आरोप लगाए गए हैं। और जो ये वीडियो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उनको मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। उनको जो उनका वीडियो लास्ट में आया था उसमें दीदी ने यही बताया है कि ये लोग मुझे 6 महीने से परेशान कर रहे हैं। अपने ससुर, जो उनके ससुर हैं, बीमार थे काफ़ी समय से, उनके द्वारा बोला गया है कि जब से तुम आई हो यहाँ पे तब से हमारे परिवार में ये घटनाएं हो रही हैं, अनिष्ट हो रहा है। इस तरीके से प्रताड़ित करना, कभी उसको उन्होंने गाड़ी ली थी, उसकी किस्त वो भर रही थी, हर चीज़ वो कर रही थी उनके लिए, हर चीज़। उसने ताई को वीडियो भेजा था सुबह, उसके बाद ताई ने उनके घर वालों को कॉल किया, किसी ने उनका कॉल नहीं उठाया। 30-40 कॉल करने के बाद भी, क्योंकि जब उसने कॉल नहीं उठाया लड़की ने, दीदी ने, उसके घर वालों को कॉल किया गया है। हमें उसके बाद पता चलता है कि वो लोग उसको हॉस्पिटल में लेके आ रखे हैं। हम गए, सब लोग वहाँ पे पहुँचे तो उनने बोला कि ये
पंखे से लटक रखी थी। तो ये पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं, ये लोग बोलने को सचिवालय में नौकरी कर रहे हैं और उसकी दीदी डॉक्टर है, और जब ऐसे सुपरस्टिशियस आप लोगों को किसी पंडित के बोलने पर आप ये बोल रहे हो किसी को, और वो पंडित कौन है उसका भी पता चले, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नव विवाहिता की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। युवती की 8 महीने पहले शादी हुई थी। दोनों ने 7 फेरे लिए, जीने मरने की कस्में खाई और शादी के महज 8 महीने में ही युवती ने मौत को गले लगा लिया। इस घटना से पहले नव विवाहिता ने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने कहा कि सॉरी मम्मी, मैं से जा रही हूं, लेकिन अब और सहन नहीं होता, और उसके बाद युवती ने आत्महत्या कर ली। पुलिस अब इस मामले में पड़ताल शुरू कर चुकी है। देखिए रिपोर्ट। मतलब सब बहुत अजीब सा हो गया। 6 महीने से सह रही हूँ, अब और सहा ही नहीं जाता। ये दर्द है उस बेटी का जिसकी 8 महीने पहले ही शादी हुई थी। ये बेबसी है उस नवविवाहिता की जिसने बहुत कुछ सहा, लेकिन जब अत्याचार की सारी हदें पार हो गईं, तो मौत को गले लगा लिया। देहरादून के डोईवाला की रहने वाली सरकारी शिक्षिका सृष्टि कंडारी अब इस दुनिया में नहीं है। मौत से पहले सृष्टि कंडारी ने अपने फोन पर एक वीडियो बनाया। वीडियो में वे अपनी मां से माफी मांगते हुए नजर आईं। मतलब सब बहुत अजीब सा हो गया। 6 महीने से सह रही हूँ, अब और सहा ही नहीं जाता। इन लोगों की सोच कभी चेंज ही नहीं हो सकती। कुछ ही सेकंड का ये वीडियो, लेकिन इन शब्दों ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिसके जवाब अब पुलिस तलाश रही है। 8 महीने की शादी का दर्दनाक अंत। सृष्टि की शादी नवंबर 2025 में सौरभ खत्री से हुई थी। सौरभ सचिवालय सेवा में काम करते थे। सृष्टि पौड़ी के श्रीकोट में सरकारी शिक्षिका थी। ससुराल वाले सृष्टि को अपमानित करते थे, मनहूस कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। लोग शादी क्यों करते हैं जब इतना रहता है कि हमें बस पेरेंट्स चाहिए। लड़की की जिंदगी खराब कर देते हैं। मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। फिर भी मेरे पापा को भी, मेरे फैमिली, मेरी मम्मी, भाई बहन सबको सुनाते रहते हैं। उनकी क्या गलती है। मैंने कभी देखा ही नहीं क्यों। पति क्या होता है, वो स्टैंड लेता है या नहीं लेता है, उसकी बहन कुछ भी सुनाती जाती है, वो चुप रहता है। वहीं परिजनों की शिकायत पर पति, सास और ननद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस वीडियो, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है। एक महिला के द्वारा एक सूचना आई थी कि एक महिला ने, जिसकी 8 माह पूर्व शादी हुई है, उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उपरोक्त तो सूचना पर थाने की टीम भी वहाँ पहुँची थी और एफएसएल की टीम से भी मौका मुआयना कराया गया हमने, और इसी के बाद फिर जो मृतक महिला थी उसका पंचायतनामा भर के उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। इसके बाद जो मृतिका थी, मृतिका की माताजी की तरफ से इसमें एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें जो मृतिका है, इसके पति, इसके सास और इसकी ननद के विरुद्ध विभिन्न आरोप लगाकर कि विभिन्न प्रकार से पीड़िता, इस महिला को प्रताड़ित करने के आरोप लगाकर इसमें एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है और वर्तमान में इस मुकदमे की जांच की जा रही है। सोचिए, एक बेटी जो किसी की पत्नी बनी, एक टीचर जिसने बच्चों को जीना सिखाया और अपने ही जीवन की लड़ाई हार गई। सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि हर उस रिश्ते का है जहां सम्मान की जगह ताने और अपमान किया जाता है। फिलहाल सृष्टि के घर में मातम है। माँ बाप के साथ बेटी की यादें हैं। ये वीडियो देखकर हर किसी की आंख में आंसू आ गए। वहीं देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने सरकारी शिक्षिका सृष्टि कंडारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। विधायक ने इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बीच रुक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां देर रात रायपुर थाने के बाहर कांग्रेस का जोरदार धरना प्रदर्शन देखने को मिला। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता थाने के गेट पर बैठे। कांग्रेस का आरोप है कि राजनीतिक द्वेष में दर्ज किया जा रहा है मुकदमे, और इस दौरान उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है और आगे कहा कि कार्रवाई जारी रही तो बड़े आंदोलन भी करेंगे। रायपुर पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रायपुर पुलिस मुर्दाबाद।
उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन और यातायात दोनों को प्रभावित किया है। भूस्खलन और स्लिप की घटनाओं के चलते राज्य में इस वक्त 135 सड़कें बंद हैं। प्रशासन का दावा है कि संवेदनशील इलाकों में मशीनें पहले से तैनात हैं ताकि रास्ते जल्द खोले जा सके। आइए जानते हैं किन इलाकों में सबसे ज्यादा असर है और प्रशासन क्या इंतजाम कर रहा है। आप उस दिन गायब थे। इस समय हमारे पास जो एक रियल टाइम हमारा रोड क्लोजर हमारा जो सिस्टम है उसमें अभी 135 सड़कें इस समय बंद हैं। इसमें से 104 सड़कें जो है वो पीएमजीएसवाई की हैं। रेस्ट जो बचती हैं हमारी 31 सड़कें उसमें हमारे जो पीडब्ल्यूडी का है उसकी सड़कें बंद हैं और 1-2 बीआरओ की सड़कें बंद। रेस्पॉन्स टाइम देखिए जगह जगह का है। ये रेस्पॉन्स टाइम ये रहता है हमारा कि हमारी जेसीबी ऐसे स्थल पे कितने में पहुंचती है। तो उसमें हमने लोकेशन भी ऐसे आइडेंटिफाई कर रखी है कि उसको 25-30 किलोमीटर ज्यादा ना चलना पड़े। और खासकर जो हमारे ऐसे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जहां पर हम देखते हैं कि हमेशा ही वहां पर गिरता है तो ऑलरेडी हमने वहां पर स्टेशन कर रखी है। तो वहीं देहरादून में मूसलाधार बारिश से कुछ ही मिनटों की बारिश में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का पूर्वानुमान बताया था जो सही साबित हुआ है। टिहरी झील का बढ़ता जलस्तर झील किनारे बसे ग्रामीणों की चिंता बढ़ा रहा है। ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है लेकिन आईआईटी की रिपोर्ट के इंतजार में विस्थापन का फैसला अटका है। स्थिति का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगी। प्रशासन का दावा है कि खतरे की स्थिति बनने पर ग्रामीणों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा। ये टीएचडीसी द्वारा ड्रोन सर्वे आईआईटी के द्वारा करवाया गया था और आईआईटी की कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं आई है। तो जो मई के महीने में माननीय मंत्री जी ने भी, जो हमारे मंत्री जी सुबोध उनियाल जी, उन्होंने भी अपने स्तर पे एक बैठक रखी थी। तो हम लोग भी परस्यू कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि हम आईआईटी से हमारा एक रिपोर्ट आ जाए और उसके बाद हमें कोई कंक्लूजन उस पर पहुंच पाए। और उसके बीच में हमारे प्रयास ये रहता है कि यदि लोगों को खतरा रहता है तो हम उन लोगों को तत्काल टेम्परेरी बेसिस पे आप तक शिफ्ट भी करें। गंगोत्री में कांवड़ जल लेकर जा रहे श्रद्धालु टिहरी में चंबा टनल के पास मोटरसाइकिल फिसलने से घायल हो गए। सूचना मिलते ही सेक्टर 15 में तैनात पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। टीम ने दोनों घायल कांवड़ियों को प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराते हुए 108 एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंबा भिजवाया। दोनों घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंबा में उपचार चल रहा है। उत्तरकाशी के मूरी ब्लॉक में बदहाल सड़क ने 5 गांवों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी है। रिक्चा, लिवाड़ी, फैताड़ी मोटर मार्ग टूटने से बीमार महिला को डंडी के सहारे अस्पताल पहुंचाना पड़ा। उफनते बरसाती नालों को पार करते ग्रामीणों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने सड़क की तत्काल मरम्मत और स्थायी समाधान की मांग उठाई है। और इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।